नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और यहाँ पर जब आपने थंबनेल देखा होगा तो थोड़ा सा आश्चर्य लगा होगा कि सर ऐसा क्या चीज़ है जो दूसरे कोचिंग वालों ने गलत बताया, है ना? और हम लोगों ने यानी कि अद्वैत एजुकेशन ने सही बताया। हालांकि ये वीडियो बनाने की नीड नहीं थी मुझे, और मैं नहीं चाह रहा था कि इस टाइप की चीज़ें मैं लाऊं या बनाऊं करके। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या कई बार कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बेस्ट है, और हम लोग तो कुछ नहीं है। हमारे लाइक प्रतिभा पर, या यूं कहें कि हम पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि भाई तुम कौन हो, क्या तुम्हारी बिसात है, क्या तुम्हारी औकात है। मतलब इस टाइप की चीजें जब आती तो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है भाई कि ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि वी आर द बेस्ट। हमसे भी अच्छे अच्छे और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, टीचर्स हैं, वी रिस्पेक्ट देम, हम उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऑफलाइन में भी हैं, यहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सब अलग अलग जगह पर भी पढ़ा रहे हैं, कोई दिल्ली में है। वी रिस्पेक्ट देम, हमने कभी किसी को डिफेम या डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, स्पेशली किसी कोचिंग का नाम लिखकर नहीं किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था, जैसे कि ये एक कमेंट आप देखिएगा, ये हमारे किसी एक वीडियो में आया है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा पढ़ाता हूं, आपको समझाता हूं, समझो क्यों। बोला है कि मजे इनसे, मतलब मजे लो इनसे, पूछो कि कितना एग्जाम क्लियर किया है। अभी बताऊंगा कितना एग्जाम क्लियर किया है, ठीक है? फिर कितना रैंक है प्रूफ के साथ, ये भी दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा भाई, बिल्कुल दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अपलोड करना है, हाँ बिल्कुल अपलोड करूंगा। ऐसे मजे लेना तो हम लोगों को भी आता है, लीजिए मजे, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एग्जाम निकालिए, आप भी मजे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज। बिल्कुल कीजिए, संविधान आपको अधिकार देता है, आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है। और थोड़ा सा अपने वोकैब पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि पता है आपको एग्जाम के स्पेलिंग नहीं आता, कहीं पर तो इसने गलत सलत लिखा था एग्जाम के स्पेलिंग में, कहीं पे देखा था मैंने, है ना? मेरे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जो भी है। ये देखो, ये इसको, इस भाई साहब को एग्जाम का स्पेलिंग भी नहीं पता, इसने किसी कोचिंग वाले का नाम लिखा था। मैं जानबूझ के उसको हटा दिया हूं ताकि प्राइवेसी उसका भी हनन ना हो। क्या पता वो भाई उसने बोला ही नहीं है और कोई उसका एकदम ब्लाइंड फॉलोअर रहा होगा या जो भी रहा होगा, क्योंकि अननेसेसरी क्यों उसको बेचारे को लपेटे में लेना है कि नहीं? तो हमको किसी कोचिंग से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो हमको कटघरे पे जब खड़ा किया ना, तो एक हमारा एक नैतिक दायित्व तो बना कि भाई देखो कि क्या होता है एक्चुअली करके। तो विद सोर्सेज, विद प्रूफ के साथ में सारी चीज यहां पे दिखा रहा हूं उनको, ओके? इसके बाद इन्होंने कहा है कि एग्जाम, फिर से देखो बेटा, एग्जाम तुम तो पहले ना एग्जाम लिखते कैसे है ना, ये देखो, ये होता है एग्जाम के स्पेलिंग। नहीं पता तो आपको बता दूंगा मैं, आप आज है ना, हो सकता है आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा एग्जाम के स्पेलिंग ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? प्रेशर फील किया है भाई, हमने भी प्रेशर फील किया है, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। इन्हें मजाक चल रहा है, अच्छा ये मजाक है, ओके, मतलब ये मजाक है, क्या मजाक है? ये मजाक है, क्या मजाक है? ये हमने वीडियो लेकर आया कि दाव पत्ती का खेल, अभी आएगा, सारे सोर्सेज आएगा, निश्चिंत रहें। ये प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ नहीं है, तो अलग चीज है, वो मजाक की बात कर रहा हूं। मैंने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया, क्या किया, वो सब अभी आऊंगा पहले। और वो जो आंसर्स की बात करो ना कि व्यापम ने क्या लिया, उस पर भी आऊंगा, पहले सुनो इधर। ये मजाक है, हमने सबसे पहले आवाज उठाई कि दाव पत्ती का खेल बंद होना चाहिए स्टूडेंट, ये मजाक है इनके लिए, ठीक है? ये मजाक है, क्या मजाक है? ये मजाक है, ये मजाक है, और क्या मजाक है? ये हमने लाया डायरेक्टली कि पैसा कमाने का धंधा जोरों पर है, बच्चों का फीस वापस क्यों नहीं आ रहा है। ये मजाक है, ये मजाक है, ठीक है, ओके? हम ऑफिस गए, हम ऑफिस गए, कौन गए, कौन, और कौन सी कोचिंग वाले गए ऑफिस, बताओ मुझे। कौन कौन लोग गए ऑफिस और जाके आप लोगों के पक्ष में बात किया? हम क्लास भी ले रहे थे, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले रहे थे, और वहां जाके हमने बात भी किया, दो दो ऑफिसर से बात किया, व्यापम के भी, पीएससी के भी। आप जाके पूछ लेना उन लोगों को, ये फोटो दिखा देना, क्या ये दोनों बंदे आए थे कि नहीं, खिलेश सर, तरुण सर आए थे कि नहीं, पूछ लेना उन लोगों से। नाम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ निस्ता का वहां पर प्राइवेसी का हनन हो जाएगा, दैट इज वाई मैं नाम नहीं बता सकता, आप जाके पूछ लेना, दोनों मैडम थी, ठीक? चलिए, इसके बाद ये मजाक लग रहा है ना, ये मजाक है उनके लिए, ठीक, ये मजाक है। पीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि अब जो है शुल्क वापसी किया जाएगा, ये हमारी पहल के बाद हुआ है, ये मजाक है, ओके, ये मजाक है, ठीक, ये मजाक है। ये फ्री में जो आप लोगों के लिए 365 डेज, ठीक है, एक आध दिन एक्सक्लूड कर दो, फ्री में लाइव एमसीक्यू चलाया जा रहा है, पूरे साल में आपको 17-18 हजार एमसीक्यूज मिलेगा, ये मजाक है, ये मजाक है, ये जोक है, ठीक? इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे, एसएससी आंदोलन पे हमने वीडियो बनाया। कौन बनाया भाई, किसने बनाया? हाँ, दो चार हैं नाम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, दो चार हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं यहां पर, सो कॉल्ड बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है? किसने बनाया आप बताना, ये मजाक है। एडीआई का जब रिजल्ट आया स्टार्टिंग इनिशियली, तो स्टार्टिंग में ना स्कोर कार्ड था ना ऐसा कुछ कट ऑफ था, एटलीस्ट कट ऑफ जारी करने की बात करी गई थी, ठीक है? स्कोर कार्ड नहीं दे सकते, मैं समझ रहा हूं, कट ऑफ की बात करा गया था, क्योंकि प्रीलिम्स में जब आता था तो पहले कट ऑफ देता है। ये मजाक है, ये सब मजाक है ना, ये सब तो मजाक है, तो हम अपने लिए कर रहे हैं। ये ट्रिक्स वाले जो वीडियोस लेके आए, ये सब तो मजाक है, क्यों? ये सब के सब, ये जितना, किसको एग्जाम नहीं देना चाहिए? अरे कौन सा कोचिंग बोलता है, कौन सा कोचिंग बोलता है कि किसको पेपर, अभी सब प्रूफ पे आऊंगा, पूरा तक देखना लास्ट तक वीडियो में, बार बार बोल रहा हूं, अभी प्रूफ पे आऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा मैं। कौन सा कोचिंग बोलता है कि एग्जाम मत दो? कौन सा कोचिंग बोलता है? भाई सबको तो चाहिए ना पैसे, सबको चाहिए पैसे, सबको कोर्स खरीदवाने हैं, सबको कोर्स बेचने हैं। कौन बोलता है ऐसा? जाके देखना ये वीडियो,
तारीख भी बता देता हूं, शुक्रवार को सुबह 11 बजे लाइव आए थे अखिलेश और मैं, हमने बताया जाके हमारे चैनल पे देखो, विजिट करो। मैं बोलता हूं कोई भी कमेंट करने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो। आपत्ति इस चीज में नहीं है कि आप कमेंट करते हैं, आपत्ति इस चीज में है ना कि आप सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और बार बार हम ऐसे आप ऐसे तुच्छ लोगों के लिए, सीधी सी बात है, मैं तो वो वर्ड यूज करूंगा, यू आर सच नैरो काइंड ऑफ पर्सन, और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं बार बार वीडियो नहीं बना सकता। तो और भी जो लोग जब ऐसे कमेंट करोगे तो प्लीज एक बार देख जरूर लेना, आप कितने पानी में, पहले आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ये मजाक है, ये मजाक है। कौन सा कोचिंग बनाता है ऐसा बताओ? यशवंत भैया के साथ हम जाके गए, उन्होंने भी हमारी बात को रखी, उन्होंने वीडियो, ये मजाक है, दिस इज ये जोक है, ये है ना, ये जोक है। पढ़ लो यहां पर क्या लिखा है, पढ़ो यहां पर, कमेंट्स को पढ़ो, ये मेरे चैनल का नहीं है, ये यशवंत भैया के चैनल का है। बड़े बड़े कोचिंग वाले युवाओं के साथ खड़े नहीं होते, बिलासपुर वाले लोग इस लिस्ट में लगभग सभी शामिल है। मैंने आज तक युवाओं के मुद्दे को कभी नहीं देखा, ठीक है। और इसमें यहां पर नाम लिखा था कोचिंग का, मैंने सोचा कि भाई फालतू में उन लोग आहत हो जाएंगे तुम लोग के चक्कर में जिन्होंने ऐसे निगेटिव कमेंट किए, मैंने उनका नाम हाइड कर दिया है, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं, उनके नाम है, वो सिर्फ कोर्स बेचते हैं। ये देखो, ये है ना, ये फलाना कोई कोचिंग है, वो टॉप है, ऐसा ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है। यहां पर फिर कुछ बच्चों ने फिर हम लोगों को थोड़ा सा, अरे ठीक है यार मत करो तारीफ, हम तारीफ के भूखे नहीं है, जिनको करना है वो वैसे ही करता है, जिनको तारीफ करना है ना वो भी दिखा देता हूं, जिनको तारीफ, जो हमसे जानते हैं ना, जो हमसे जुड़े हैं, वो वैसे ही करता है। सुनो पढ़े, मैं आपसे कोई क्लास नहीं किया हूं, हम लोगों ने इनको कोर्स नहीं बेचा है, सुन लो पढ़ लो। जब भी कोई क्लास करूंगा तो आपके इंस्टीट्यूट से करूंगा, या मेरे को लगता है कि आप लोग अच्छे लेवल में पढ़ा रहे हैं, जैसे एग्जाम में आता है। भाई सुनो मेरी बात, जिस टीचर की तुम बात कर रहे हो ना, या जिस तुम्हारे आका की, जिस तुम्हारे गुरु की बात कर रहे हो, वो एक एग्जाम या चलो 4-5 एग्जाम निकाला होगा जिसमें कॉमन सिलेबस होता है। वी आर अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि वो उस सब्जेक्ट में महारत हासिल किया है, समझ आ रहा है? उस सब्जेक्ट में उसने पहले मास्टर्स किया, उसके बाद जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम होता है नेट, वो क्वालिफाई किया है। एक बार नहीं, दो बार क्वालिफाई किया है। देखो, दिस इज माई स्कोर कार्ड, देख लो अच्छे से, देखना यही मैं हूं, यहां पर लिखा हुआ है, यू कैन सी, जून 2025, जून 2025। मेरे को कोई शौक नहीं है, लेकिन आपने बोला ना प्रूफ चाहिए, 98 परसेंटाइल 2024 का देखो, 2024 का देखो, जून 2000, दिसंबर 2024 92.8, प्रूफ चाहिए था ना। अच्छा, दूसरा, मेन मुद्दा तो ये तो था नहीं, मेन मुद्दा तो ये तो था नहीं, मेन मुद्दा ये था, मेन मुद्दा क्या था? जिसको आपने अपना भगवान बनाया ना, उनसे जाके पूछो उन लोगों ने क्या आंसर्स बताए हैं, और व्यापम ने फाइनली क्या आंसर लिया है। क्यों बता रहा हूं, क्यों ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब ये क्वेश्चन मैं करा रहा था, जब हम लाइव सोल्यूशन में आए थे, जनरली आप सभी को पता है जिस दिन पेपर होता है तो उस दिन हम लाइव सोल्यूशन कराते हैं। जब हम लाइव सोल्यूशन करा रहे थे तो उस दौरान ये वाला क्वेश्चन आप सभी ने देखा होगा, और तब इस क्वेश्चन को पढ़ाते, आज जाके देखो, रिकॉर्ड है, इसलिए बोल रहा हूं भाई। जो मैं कोई भी चीज अगर बोल रहा हूं तो ऑन पेपर बोल रहा हूं, रिकॉर्ड है उस पर बोल रहा हूं, हवाई बातें नहीं कर रहा हूं मैं। अब जाके देखिए, जब इस क्वेश्चन को पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था दोनों ऑप्शंस ले सकता है, पहला या तो ये ले लेगा, ठीक है, जिसको ये कहा जाता है, उसके बाद ये भी ले सकता है। लेकिन फिर मैं ये भी कहा था कि जनरली इसका संबंध जो है पंजाब हरियाणा वाले रीजन से है। बाद में इसका प्रूफ भी दिया था मैंने टेलीग्राम पे, जाके देखो, नितिन सिंघानिया की किताब, ये टेलीग्राम दिख रहा होगा, ये देखो जीएसवी तरुण सर, जाके देख लेना, ये जुलाई 31 डेट भी है भाई, सारा चीज सोर्स के साथ है। इस टेलीग्राम में जाके देखना, आज भी वो पड़ा होगा, आज भी रखा होगा वहां पर। और इसमें मैंने बताया था कि पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा दिल्ली में चलता है, इसीलिए व्यापम इसमें पूरा लिखा हुआ है, जाके देखना, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि सोर्स भी बता दिया नितिन संघानिया, और इसने आंसर जो है वो जब लेगा तो सेकंड वाला को रॉन्ग लेगा, यानी कि आपका दोनों कथन सत्य है, इसको रॉन्ग लेगा, वो क्या लेगा? ऑप्शन नंबर ए लेगा। टिक भी यहां पर ए पे रखा है, लिया इसने, पहले कुछ और आंसर लिया था, बाद में इसने चेंज किया जब आपका अमेंडेड मॉडल आंसर आया, जाके देखना, ठीक है। दूसरा, इस क्वेश्चन को तो लगभग सबने गलत बताया था, लगभग एक आध को छोड़ दिया जाए, तो एक आध को छोड़ दिया जाए। अच्छा, लॉजिक भी बड़े खतरनाक रहते हैं उन लोगों को, अच्छा, इसलिए मैंने सीधा स्क्रीनशॉट ही ला दिया, क्या पता तुम लोग के पास उतना भी टाइम ना हो कि क्या पता उसको तुम जाके देखो ना देखो, मैंने स्क्रीनशॉट ला दिया, देख लो, डेट वेट देख लेना कब का है, क्या है। छत्तीसगढ़ आबकारी भर्ती संपूर्ण हल एंड ऑल, ऐसा लिखा है, बात द्वैत एजुकेशन जब आया था, सर्च कर लेना, याद आएगा, मैं ही पढ़ा रहा हूं भाई, मेरे चेहरे देख लो। तब मैंने पूरा प्रूफ के साथ इसी, अच्छा ये ऐसा नहीं है ना कि एग्जाम हो गया फिर मॉडल आंसर आ रहा फिर हम बता रहे गलत, नहीं नहीं नहीं, हमने डे 1 में बताया था सारा चीज, जिस दिन पेपर हुआ था ना उसी दिन बताया था भाई। क्या बताया था? इधर भी देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, क्वेश्चन था कि गोलमेज सम्मेलन का, पढ़ लेना, क्वेश्चन था गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता समस्या के समाधान खोजने के लिए किया गया था, ठीक है, सही है। उसके बाद बोला गया था कि इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करना चाहती थी, ये गलत है, ये भी मैंने बताया था। मोस्ट ऑफ द कोचिंग या तो सी के साथ जा रहे थे, या तो बी के साथ, या कोई डी के साथ जा रहा था। ए के साथ बहुत रेयर वाले गए थे, रेयर मतलब मैंने तो नहीं देखा, बट एक आध कोई ना कोई जरूर गए होंगे, दैट इज व्हाई मैं बोल रहा हूं।
अब ये मजाक है, ये मजाक है ना, मतलब विद प्रूफ दिया जा रहा है, ये सोर्सेज भी दिया था, ये भी बता दें भाई कहां से। देखो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कहां से है ये, आप देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपका है ना बिपिन चंद्रा की जो किताब है, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। अरे दो चार कोचिंग मटेरियल पढ़ ले तो अपने आप के हीरो समझते हो यार तुम लोग हैं। 200-300 पेज की किताब पढ़ लेते हो जिसमें पूरा सार गर्भित रहता है, उसके बाद तुम लोग अपने आप को हीरो समझते हैं, तुम्हारे गुरु अपने आप को हीरो समझते हैं। मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता, मैं किसी से पंगे नहीं लेना चाहता, लेकिन भाई थोड़ा हद में रहोगे तो अच्छे रहोगे, है ना, नहीं तो फिर क्या होता है ना, हम अपने पे आते हैं तो फिर कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूं, निगेटिव कमेंट करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव कमेंट इज ओके, लेकिन प्रश्न चिन्ह मत उठाया करो। बात समझ आ रही? प्रश्न चिन्ह मत उठाओ, कंपेयर मत करो किसी से। मैं क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो में ही बोला हूं, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, करने दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने कभी किसी के बारे में बोला नहीं। तो एटलीस्ट ना वो चीज आप मत बोलो, नेगेटिव कमेंट आने दो, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव कमेंट आते तो हम उसको वीडियो नहीं बनाते, किसी ने बोला कि ऐसा, किसी ने वैसा। अब प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो भाई हमारे कार्यशैली पे, हमारे प्रतिभा पे। और एक चीज बताओ, मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम निकाल ले तो बहुत बड़ा टीचर हो गया वो, या कोई भी बच्चा जो एग्जाम क्रैक करता है वो बहुत अच्छा टीचर बन सकता है? अरे ऐसे कईयों लोग हैं जो खुद एग्जाम फेल हुए थे, लेकिन आज इतने बड़े बड़े पोस्ट पे इतने बेस्ट टीचर, उनसे बेस्ट टीचर कोई नहीं मिल सकता। मतलब तुम पहले खुद तो निकालो भाई, तुम पहले खुद तो पेपर क्रैक करो, फिर इस बात पे आना। पहले खुद तो पेपर क्रैक कर लो, फिर इधर आना। तुम्हारी लड़ाई तो अभी उधर ही है, तुम तो अभी इक्वल भी नहीं हुए हो। तो एग्जाम निकालना, देन टीचिंग में आना, पढ़ाना, आर्ट, ये अलग कला है भाई, इसको आप उस चीज से कोरिलेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं तो दिखा दिया ना, मैंने तो अपना दिखा दिया, तुमको वही चाहिए था ना, मैंने वही दिखा दिया। तो प्लीज अगली बार अगर कुछ ऐसा होगा तो ध्यान रखना भाई, आप करिए बेशक निगेटिव कमेंट करिए, लेकिन इस टाइप की चीजें आप मत करिए, ठीक। तो आप देखिए यहां पर लिख रहा है, ये पूरा प्रॉपर सोर्सेज यहां पर दिया हुआ है, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं मैं, जाके देख लो, ये बिपिन चंद्रा की किताब है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक, कि यहां पर बोल रहा है कि लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन, इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था, लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। पूरा पढ़ना पहले। साइमन कमीशन की रिपोर्ट किससे संबंधित थी भाई? ये था आपका डोमिनियन स्टेट, याद आ रहा है? और डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित था, अधिराज्य की कल्पना से संबंधित था। तो पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने सम्मेलन से भाग लेने में क्या किया? मना किया। कांग्रेस बोला कि भाई हम इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर उसका अगला जो पेज है, पीछे वाला पेज शायद कुछ कारणों से नहीं आ पाया है, उस पेज में जाके देखना कि लॉर्ड इरविन गांधी जी के बीच समझौता होता है, और ये जो है अहिंसक जो बंदी वगैरह है तो उसको रिहा करने की बात करते हैं, और तब जाके कांग्रेस जो है वो इसमें शामिल होता है। अगर इतना ही होता तो उन लोग क्यों ये कराते? मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं, स्टेटमेंट नंबर 2 की जो बात हो रही है, स्टेटमेंट 2 क्या दिया था? स्टेटमेंट 2 दिया था कि कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि कांग्रेस के बिना सहायता के हो। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के सहायता के बिना यह संभव नहीं था। तो पहला आपका सही है और दूसरा आपका रॉन्ग है, इसका भी आंसर यही होता, ठीक। चलिए, तो भाई कुछ अच्छे भी कमेंट्स आते हैं, है ना, उनके लिए साधुवाद है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ठीक, आप देख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं मत करो भाई, अच्छे कमेंट की नीड नहीं है, जिनको नहीं करना मत करिए, बट आप देखें जैसे यहाँ पे सर आप अपना साथ बस बनाए रखिए, फिर रियली सिलेक्शन तो होगा, आज भले ही नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है, फिर चले, व्यापम कुछ भी करता रहे, मैं लाइव तो नहीं जुड़ पाती बट रिकॉर्डेड, ऐसे बहुत सारे अच्छे भी कमेंट्स हैं, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चंस एक एक्सपीरियंस के होते हैं वो आप सबने कवर किया हुआ है, पहली बार आपके वीडियोस देख रही हूँ, देखो जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो टाइम में, तो भाई आप ऐसे इस टाइप की चीजें करो, कुछ और आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं कुछ और, तो वो चीजें आप कमेंट करो, कहीं पर हमने गलत पढ़ाया आप उसको बोलो ना, उसको बोलो कि नहीं सर आपने यहां पर कुछ गलत पढ़ाया, ये ऐसा नहीं है, वैसा होना चाहिए था, आप उस पे क्वेश्चंस करें, उस पे कमेंट करें, ये क्या तरीका है। और ये भी बता देता हूं भाई कि ये मैंने पहली और आखिरी बार बनाया, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब वो तो चलो अभी खैर, मैं बोला कि एक बार होना चाहिए, पता तो चले एक्चुअली क्या है, कितने पानी में, नहीं तो फिर लोगों को ये लगेगा ना, हाँ भाई सही बोल रहा है लड़का, सही बोल रहा है, वो ऐसे ही होंगे लोग, इसलिए इन लोग इसका रिप्लाई भी नहीं करेंगे। तो बस ये फाइनल है, पहली और आखिरी बार बनाया मैंने, उम्मीद करता हूं आप जरूर देखिएगा। आपका नंबर या कुछ ऐसा रहता तो पर्सनली आपको रिकमेंड करता मैं, ठीक है ना। आपका नाम शायद मैंने हाइड किया हुआ था जहां तक मुझे पता है, ताकि आपको वो कोई दिक्कत ना हो। सोचो आपका मैंने इतना ख्याल रखा है, कि आपका नाम मैंने हाइड किया हुआ है, हालांकि जिसको बाद में जाके देखना है वो देख लेगा, बट एटलीस्ट यहां पर मैंने नहीं दिया है, बाकियों का नाम मैंने हाइड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये जो ठीक है, अच्छे मतलब अच्छे कमेंट्स है, नो डाउट। मैंने यहाँ पर कोचिंग वालों का नाम हाइड किया है, यहाँ पर मैंने कोचिंग वालों का नाम हाइड किया है, पढ़ो जाके, कोचिंग वालों का नाम मैंने हाइड किया। मैं नहीं चाहता ना कि भाई मैं क्यों किसी को कुछ बोलूं, वो आपको तय करना है, कौन अच्छा कौन बुरा वो आपको तय करना है, कौन आपके साथ खड़ा है नहीं खड़ा है वो आपको तय करना है। ये सब चीजें फालतू हो गया ना तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए। क्यों ये सब चीजें, ये सब फालतू हो गया, हम जाके मिले गए, आप लोगों के लिए जो किया वो सब मजाक हो रहा है। सही है भाई, ठीक है।
तो हमको ये ऐसा मजाक अच्छा लगेगा और ये ऐसा मजाक हम करते रहेंगे। बाकी आप भी अपनी तैयारी रखें, आपको हम शुभकामनाएं भी देते हैं। बस थोड़ी सी भाषा शैली का ख्याल रखेंगे, और आपके जैसे और भी जो लोग कमेंट करते हैं या किए होंगे, और किसी के भी मत करना भाई, मैं हमारे चैनल की बात नहीं करूं, आप किसी के में मत करें। मैं हमारे चैनल में इसकी बात नहीं करूं, आप किसी के में भी मत करें, वैसा प्रश्न चिन्ह मत उठाएं। हाँ, मैंने क्या कहा, अगर किसी ने कुछ गलत पढ़ाया ना तो आप बिल्कुल करें, वो आपका हक है। अगर अगर किसी ने पढ़ा दिया कि भाई हिमालय नदी जो है अमरकंटक से निकला, फॉर एग्जांपल किसी ने बोला, तो आप उसको बोलो सर ऐसे कैसे हो सकता है, या मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, आप उस पर करें ना क्वेश्चंस। वो आपका हक है, वो अधिकार है, करना चाहिए। गलत कोई कैसे पढ़ा सकता है? एक शिक्षक जो है वो गलत नहीं पढ़ा सकता। सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी वही है, उसको सीधा और सरल और साथ ही साथ सही चीजें पढ़ानी होती है। आप उस पर क्वेश्चन करें, आप उस पर प्रश्न, लेकिन उस पर करोगे नहीं, तुम लोग उस पर करोगे नहीं। यूट्यूब में इतने सारे चैनल्स आपको भरे पड़े देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट नहीं, कोई नहीं करेगा उस पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कुछ चीजें थी जो मुझे ऐसा लगा कि बताना आवश्यक था, बताना जरूरी था, मैंने बताई। बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो है हमारे साथ ऐसा बने रहें, जुड़े रहें। होप सो आगे हम बहुत अच्छा करेंगे। आप अपनी चीजों को तैयार करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की चीजें आपको अननेसेसरी करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पे फोकस करें और अच्छे से जितना जल्दी हो सके आप सिलेक्शन लीजिए। ठीक, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।